हरिश्चंद्र पहरेदारी कर रहे हैं, बिना कर लिए मुर्दा नहीं फूकने दे रहे हैं। कुछ समय बीता, हरिश्चंद्र एक दिन रोहित पुष्प तोड़ने गया जंगल में पूजा करने के लिए। एक एक फूल तोड़ रहा है, नीचे से एक काला सर्प जा रहा था। रोहित का पांव काले सर्प के ऊपर पड़ गया। रोहित को काले सर्प ने डस लिया। रोहित के मुंह से मां 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 शब्द निकला, प्राण निकल गया। लाला का को मरा हुआ जान करके अपनी लाला की लाश को लेकर के मुर्दानी घाट पर तारा पहुंची कि चलो अपने लाला को गंगा में प्रवाहित कर दे। साड़ी का पल्लू फाड़ करके कफन रूप में लपेट लिया। देखिए समय कहां से कैसा पहुंचा देता है। अपने लाला की लाश को जैसे गंगा में प्रवाहित करने लगी, हरिश्चंद्र ने कहा कौन है? बिना कर लिए मुर्दा नहीं फूकने दूंगा। तारा ने कहा ये तो हरिश्चंद्र की आवाज। तारा रोने लगी, मैं तुम्हारी पत्नी तारा हूं, भूल गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, राज्य चला गया, पति बिछुड़ गया, पुत्र मर गया, अब मेरे पास कर रूप में देने के लिए कुछ नहीं बचा। हरिश्चंद्र कर रूप में केवल मेरे प्राण बचे हैं, मेरे प्राण लेना चाहो तो ले लो। हरिश्चंद्र ने कहा तारा, जिस सच्चाई के पीछे मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, अंतिम क्षण में मैं उस सच्चाई को नहीं छोड़ सकता हूं। मैं कर रूप में तुम्हारे प्राण भी ले लूंगा। हरिश्चंद्र ने तारा के केस पकड़े, चंद्रहास चमकती तलवार को उठाया, चारों तरफ घुमाया, जैसे तारा के गर्दन पर मारनी चाहिए। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की। भगवान विष्णु ने तलवार पकड़ ली। हरिश्चंद्र क्या कर रहे हो? हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। जाओ, तुम परीक्षा में आज सफल हो गए हो, तुम पुनः अयोध्या के राजा हो गए। हरिश्चंद्र आज वरदान मांग लो कुछ। हरिश्चंद्र ने कहा एक ही वरदान मांग रहा हूं कि सतयुग की कोई बात नहीं, सतयुग की में परीक्षा ले लीजो। आगे कलयुग आने वाला, कलयुग में परीक्षा ना लीजो। आगे कलयुग आने वाला, कलयुग में परीक्षा ना लीजो। ये कलयुग आने वाला, कलयुग में परीक्षा ना लीजो। महाराज ये सतयुग है, आपने परीक्षा ले ली, मैं सफल हो गया, लेकिन आगे कलयुग में धोखे में परीक्षा न दे लेना, नहीं तो तुम्हारा तुम्हारी परीक्षा विफल हो जाएगी। पुनः अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र हो गए। हाँ कर्मा की रेखा न्यारी, विधि ना तारे नाही टरे। अरे हे कर्मा की रेखा न्यारी, विधि ना तारे नाही टरे। हरिश्चंद्र शतवादी राजा, नीच घर नीर भरे। हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा, नीच घर नीर भरे। बोले लख घोड़ा लख पाल की, और सिर पर छत्र फिरे। लख घोड़ा लख पाल की, और सिर पर छत्र फिरे। हरिश्चंद्र सतवादी राजा, हरिश्चंद्र सतवादी राजा, नीच घर नीर भरे। हाय कर्मा की रेखा, कर्मा की रेखा न्यारी, बिना तारे नाही टरे। राजा दशरथ के ताल मेरे, सरमन नीर भरे। राजा दशरथ के ताल मेरे, सरवन नीर भरे।
हर लाग्यो बाण राजा के हाथ को, लगो बाण राजा के हाथ को, राम ही राम करे अरे कर्मा की रेखा न्यारी, बिना तारे नाही तरे। गुरु वशिष्ठ महापुनि ज्ञानी शोध के लगन धरे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी शोध के लगन धरे। हर सिय जी को हरण मरण दशरथ को, सिया जी को हरण मरण दशरथ को, बन बन राम फिरे। अरे कर्मा की, अरे कर्मा की, हाँ कर्मा की रेखा न्यारी, विधना तारे नाही तरे। हाँ कर्मा माँ की रेखा न्यारी, विधना तारे नाही तरे। कहने का मतलब ये है, ऊपर वाले ने जो लिखा है वो होके रहता है। इसी अयोध्या, हरिश्चंद्र पुनः अयोध्या के राजा हो गए। इसी अयोध्या के परम प्रतापी राजा दशरथ जी हुए हैं। भागवत जी में बहुत सूक्ष्म राम कथा आई है, राम जन्म आया है। इसी अयोध्या के परम प्रतापी राजा दशरथ जी हुए हैं। राजा दशरथ के 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं है। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, बैलानी मोरे सुतनानी, बैलानी मोरे सुतनानी। गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, शरण लागे कर विनय विचारा, शरण लागे कर विनय विचारा। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ। कवि वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, कवि वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। धरहु धीरे होए सुख चारी, धरहु धीरे होए सुख चारी। युवन विदित भक्त व्यवहारी, युवन विदित भक्त व्यवहारी, युवन विदित भक्त व्यवहारी, युवन विदित भक्त व्यवहारी। बोले एक बार भूपति मन माही, और भई गलानि मोरे सुतनाही, तो गुरु ग्रह गयौ तुरत महिपाला, और चरण लागी कर विनय विशाला। गुरु से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, और अब कहीं वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। धरे धीर, गुरुदेव ने कहा चिंता न करो,
कितने पुत्र चाहिए? 1 2 3, फिर भी मौन है। अच्छा 4। धरहु धीर होई है सुत चारी, धरहु धीर होई है सुत चारी, रघुवन विदित भगत बलहारी, रघुवन विदित भगत बलहारी। राजा दशरथ जी ने कहा बुढ़ापा आ गया, अभी लो नहीं हो भय तो आगे क्या होंगे? होंगे कैसे? बोले पुत्रेष्टि यज्ञ करानी पड़ेगी पुत्र कामना के लिए। ये यज्ञ कौन करेगा? बोले जिस ब्राह्मण ने, जिस संत ने किसी गृहस्थ के घर का अन्न न खाया हो। ऐसा कौन है? बोले श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ स्वाहा करावा, भगति सहित मुनि आहुति दी, भगति सहित मुनि आहुति दी। प्रगटे अग्नि चारु करनी रे, प्रगटे अग्नि चारु करनी रे, प्रगटे अग्नि चारु करनी रे। आहा, खीर का प्याला लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए, राजा दशरथ को दिया है। गुरुदेव ने कहा यहाँ भी बाटी, यहाँ भी बाटी देव न पजाई, और जथा जोगे जेही भाग्य बढ़ाई। राजा दशरथ ने कौशल्या और सुमित्रा को खीर दी। मैया सुमित्रा ने अपने से कुछ भाग निकाल करके कैकेयी और कौशल्या माँ को खीर दी। अपने से कौशल्या माँ ने भाग निकाला, सुमित्रा को दिया है। कैकेयी माँ ने भी अपने से भाग निकाल करके सुमित्रा माँ को दिया है। तीनों रानियों ने खीर खाई है। तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। जा दिन ते हरि गर्भहि आए, जा दिन ते हरि गर्भहि आए, जा दिन ते हरि गर्भहि आए, जा दिन ते हरि गर्भहि आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महासभ राजहि रानी, मंदिर महसब राजहि रानी, शोभा तेज रूप की खानी, शोभा तेज रूप की खानी, शोभा तेज रूप की खानी। 1 महीना 2 महीना 3 4 5 6 7वां 8वां 9वां महीना आ गया। सुख दुख कछुक काल चली गया, सुख दुख कछुक काल चली गया, यही प्रभु प्रगट सो अवसर भया, यही प्रभु प्रगट सो अवसर भया। धीरे धीरे चैत्र का महीना आ गया। चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि आ गई, दोपहर का समय है। 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल
अच्छी अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अरु शीत न घामा मध्य दिवस अरु शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा। दोपहर का समय है, चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी है, मध्याह्न का समय है, भोजन प्रसाद करके लोग विश्राम कर रहे थे। उसी समय तीनों लोक के मालिक भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। दासी दौड़ करके गई राजा दशरथ जी के पास, महाराज की जय हो। क्या हुआ? बोले पुत्र हुआ। बहुमूल्य मणियों की माला उतार करके दासी को दे दी। दूसरी आई, महाराज एक और भयो। तीसरी आई, एक और भयो। चौथी आई, एक और भयो। राजा दशरथ जी ने कहा अब तो नाचना पड़ेगा, कितना आनंद होगा। चार चार पुत्र हुए राजा दशरथ जी के। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। ताली बजाते हुए जोरदार। मुनि मल्हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कई कोई कर जोरी अस्तुति तोरी यही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिहि गावहि श्रुति संता सोम महित लागी जय अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे मनपुर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मत फिर न रहे उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न चहे यही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम रहे माता रूहि बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय श्रीला यह सुख परम अनूपा सुनिया बदल सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित्र जुगावही हरि पद पावही तेन परई अब कूपा।
प्रधेन सुर संत हित लीन मन अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए चारों भैया ने की जय हो। भगवान राम जी का प्राकट्य हुआ है। एक बधाई गा लें। राम जन्म सूक्ष्म में ही आई कथा आई है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। रंगीले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। रंगीले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। सुहानी चैत की नौमी सुखद मधु मास है आया। सुहानी चैत की नौमी सुखद मधु मास है आया। सुखद मधु मास है आया। छबीले राम राजा की श्री राम राजा की बधाई हो, बधाई। श्री राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। रंगीले राम राजा की बधाई हो, बधाई। रंगीले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।